हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल करंटपुर में। आज है 1 जनवरी 2022 और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। इस क्लास के साथ आज से हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पर करंट अफेयर्स 2022 करंटपुर के नाम से आपके पास एक चैनल होगा जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं। इसमें डेली करंट अफेयर्स का वीडियो सुबह 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में, और शाम को आपको ग्राम विकास की क्लास मिलेगी जो कि यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथ ही आपको के सर आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भंडारा लेकर आएंगे इसी चैनल पर। तो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है ना अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे रेड कलर का बेल आइकन भी दिया होगा, उसको भी प्रेस कर देना है। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है मिस्र। अभी हाल ही में 2021 की बात कर रहा है कि 2021 में कौन सा चौथा देश शामिल हुआ है, तो मिस्र शामिल हुआ है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अभी देखिए, मिस्र के अलावा 2021 में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। एक तो है अपना पड़ोसी है बांग्लादेश, जो कि अभी 2021 में ही ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। दूसरा है यूएई, जो कि 2021 में ही शामिल हुआ है। और अगला देश है उरुग्वे, जो कि 2021 में शामिल हुआ है। और चौथा देश आपका कौन सा है? तो चौथा देश मिस्र है, जो 2021 में शामिल हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हाल ही में इक्विटास स्मॉल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इक्विटास स्मॉल बैंक के एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि वासुदेवन पीएन को इक्विटास बैंक का जो है आपका क्या बनाया गया? एमडी और सीईओ। ठीक है। अब अगर बात कर लें थोड़ी, हमने यहाँ पर न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में। तो इसमें आपको ये बताना, अगर किसी ने पूछ लिया कि ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? शंघाई चीन में। कहाँ है दोस्तों? शंघाई चीन में है यहाँ पर इसका मुख्यालय। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपको बता दें मार्कोस प्रोडो और ट्रॉयजो यहाँ पर ये अध्यक्ष है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स की है, इसके संस्थापक कौन है? तो ये ब्रिक्स देश है, इसकी संस्थापना की थी। और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। आप अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए और नोट डाउन करते जाइए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजी माई ट्रिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये इजी माई ट्रिप एक आप कह सकते हैं कि ट्रैवल वेबसाइट है। इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दो लोगों को। कौन कौन है? विजयराज और वरुण शर्मा, इन दो लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब अगर बात करें कि इजी माई ट्रिप ये क्या है, तो यहाँ पर इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है जो कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ भी आप ट्रैवलिंग करना जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं इजी माई ट्रिप की मदद से। अगला क्वेश्चन है चौथा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो यहाँ पर आपको बता दें, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को।
जी हाँ दोस्तों, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो इसका सही आंसर है नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 मिला है। क्या मिला है दोस्तों? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी भाषा का नमिता गोखले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट डाउन करके रख लेने हैं। डेली के करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेंगे, बिना किसी समय गंवाए बस आप पढ़ते रहिए। 2022 में आपका सिलेक्शन पक्का करवा के रहेंगे, ये आपसे वादा है करंटपुर का। जुड़े रहिए करंटपुर के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो दोस्तों देर मत करो, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप यूपी लेखपाल, एसएससी, जीडी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि लेखपाल के लिए हम स्पेशल लाने वाले हैं ग्राम विकास। क्योंकि देखिए जीएस, जीके और जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सर करवाने वाले हैं। इसी चैनल के माध्यम से आपको टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। ये मेरी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये डेली आपको 7 से 7:30 के बीच में मिल जाया करेगी। और जितनी जल्दी हो सके चैनल का जब 1000 सब्सक्राइबर पार हो जाएगा, इसके बाद हम अपनी क्लासें लाइव कर देंगे। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, हम आप लोग के लिए तत्पर रहेंगे। अब देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं एक नज़र डाल लीजिए। 1955 से दिए जा रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साहित्य अकादमी पुरस्कार के जो पहले विजेता थे वो कौन थे? तो माखन लाल चतुर्वेदी। कौन थे दोस्तों? माखन लाल चतुर्वेदी थे, माखन लाल चतुर्वेदी। इनको किस कृति के लिए दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955? तो ये दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए, हिम तरंगिणी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ जो हम बताते चल रहे हैं वो आपको याद जरूर रखने हैं और नोट डाउन कर लेने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है छठा, हाल ही में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में सबसे पहला स्थान किसने हासिल किया है? मतलब किस आईआईटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। कौन दोस्तों? आईआईटी मद्रास को पहला स्थान हासिल हुआ है। यहाँ पर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान किसे मिला है? आईआईटी मद्रास को। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में भारतीय सेना ने क्वांटम लैब कहाँ स्थापित की है? तो यहाँ पर भारतीय सेना ने हाल ही में क्वांटम लैब को स्थापित किया है। और ये जो क्वांटम लैब है ये कहाँ स्थापित करी गई है, ये आपको बताना है। दोस्तों क्वांटम लैब जो भारतीय सेना के द्वारा स्थापित करी गई है, हम आपको बता दें ये करी गई है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये इंदौर मध्य प्रदेश में है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जितना इम्पोर्टेंट होगा इस वीडियो में करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए दे दिया जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, ये गारंटी है करंटपुर की। बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ, मन लगाकर पढ़िए और जितना भी बताया जाए नोट्स जरूर बनाते जाएं। अगला क्वेश्चन है 8वां, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है रूस ने लॉन्च किया है आइस ब्रेकर, जो कि भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए
बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर होगा। और इस आइस ब्रेकर का नाम क्या है ये भी आप जान लीजिए। इस आइस ब्रेकर का नाम है सिबिर। क्या नाम है दोस्तों? सिबिर नाम का ये आइस ब्रेकर रूस ने तैयार किया है। आपसे प्रोजेक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोजेक्ट के तहत ये तैयार किया गया है। तो पहला प्रोजेक्ट है रूस का। कौन सा है दोस्तों? पहला प्रोजेक्ट है इस टाइप का रूस का। यहाँ पर प्रोजेक्ट 2220 बहुमुखी इसका नाम है। क्या नाम है दोस्तों? प्रोजेक्ट 2220 यानी 22,220 बहुमुखी इस प्रोजेक्ट का नाम है। ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब अगर आपको पता नहीं है तो देखिए, रूस की जो राजधानी है ना, रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या दोस्तों? रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस की जो मुद्रा है वर्तमान में, तो रूस की मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल है। और रूस के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों, राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में है व्लादिमीर पुतिन। कौन है दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अब आपको बता दें, जो सिबिर ये आइस ब्रेकर है, सिबिर नाम का आइस ब्रेकर है, इसका निर्माण कब शुरू हुआ ये आपसे अगर पूछ लेता है तो इसका निर्माण शुरू हुआ 2015 से। 2015 से इस आइस ब्रेकर का निर्माण शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने, जो कि अपने प्रधानमंत्री हैं भारत के, कहां से कहां तक मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है मोदी जी ने हाल ही में। ये आपको बताना है कहां से कहां तक। तो इसका सही जवाब है बीना मध्य प्रदेश से लेकर पनकी उत्तर प्रदेश तक। देख सकते हैं कि सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार कौन संभालेंगे? तो सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे संजय अरोरा। कौन संभालेंगे दोस्तों? संजय अरोरा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो संजय अरोरा हैं, वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक है। संजय अरोरा आईटीबीपी के महानिदेशक वर्तमान में है संजय अरोरा, लेकिन अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, संजय अरोरा को, एसएसबी का। किसका दोस्तों? एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11वें नंबर का। हाल ही में किस वैक्सीन को भारत में उपयोग के लिए मंजूरी मिली है? तो यहाँ पर कोर्बेवैक्स नाम की वैक्सीन है। इसको भारत में यूज करने के लिए अनुमति दे दी गई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए, जो कोर्बेवैक्स वैक्सीन है, इसको किसने बनाया है ये आपको याद रखना है। तो देखिए, टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इन दोनों ने मिलकर कोर्बेवैक्स को तैयार किया है। और इन्होंने बताया है कि जो ये वैक्सीन है वो एक प्रोटीन सब यूनिट है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन सब यूनिट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इस वैक्सीन को भारत में यूज करने की मंजूरी दे दी है। और भारत के औषधि महानियंत्रक वर्तमान में कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत के
औषधि महानियंत्रक, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में है वीजी सोमानी। कौन है दोस्तों? वीजी सोमानी। ये भारत के वर्तमान में औषधि महानियंत्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, राष्ट्रीय नस्ल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो राष्ट्रीय नस्ल पुरस्कार 2021 मिला है केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को। यहाँ पर इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। ये मुख्यतः घरेलू पशुपालन और कुक्कुट की पंजीकृत भारतीय नस्लों के संरक्षण और सुधार की दिशा में उनके योगदान के लिए ICAR NBAGR द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है 13वां, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जी हैं दोस्तों, 11वें भारतीय गेंदबाज बने हैं टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले, 200 टेस्ट विकेट लेने वाले 11वें भारतीय। सही आंसर है मोहम्मद शमी। इन्होंने 200 विकेट लेने वाले 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। ये भारत के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये आपको बता दें कि जनवरी 2022 में भारत को अध्यक्षता करनी है। अगला क्वेश्चन है 15वां, टेस्ट करियर में सबसे कम मैचों में विदेशी धरती पर 100 टेस्ट विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो इसका सही आंसर है आपका जसप्रीत बुमराह, जो कि सबसे कम मैचों में विदेशी धरती पर, विदेशी सरजमी पर 100 विकेट ले लिए इन्होंने, और ये पहले ऐसे बॉलर बन चुके हैं। इसके पहले मोहम्मद आमिर ने जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं 118 विकेट लिए थे। माइकल होल्डिंग जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं 136 विकेट लिए थे। और एक और भारतीय बॉलर का नाम जो कि जहीर खान, इन्होंने भी 137 विकेट लिए थे। लेकिन बुमराह इस लिस्ट में टॉप पर हैं, जिन्होंने अभी तक 104 विकेट लिए हैं मात्र 22 मैचों में ही। कितने मैच खेले इन्होंने? 22 मैच खेले हैं भारत के बाहर, 22 टेस्ट मैच भारत के बाहर खेले हैं और इन्होंने 104 विकेट हासिल कर लिए हैं। जो इनका 100वां विकेट था, 100वां टेस्ट शिकार हुए, यानी कि 100वां बुमराह का 100वां टेस्ट विकेट ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। वैन डेर डसन इनका नाम है, ये बुमराह के 100वें शिकार हुए। इस वीडियो में इतना ही। 15 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं आज की करंट अफेयर्स के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दिया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।